जवानों, रुक जाओ। ये जवान है या हारा हुआ लश्कर है? हाजिर रहो। आधे हाथ का फासला रखो सामने वाले जवान से। सीधे रहो। जब मैं कहूं सीधे हो, मतलब सीधे खड़े रहो। बिल्कुल इस तरह खड़े रहो, ऐसे। कुछ भी तुमसे टकराए ऐसे ही खड़े रहो। जब मैं आजाद कर दूं, पांव को पटकोगे। एक हाथ का फासला जवान के सामने से, सामने जवान से। जब मैं कहूं तैयार, सूखी लकड़ी की तरह, बिल्कुल ऐसे। समझ गए ना? जब मैं कहूं जवान के सामने से, तो मुझे हर तरफ से एक के पीछे एक दिखना चाहिए। एक झुका हुआ, एक टेढ़ा मुझे नहीं चाहिए। सीधे हो, बैठो। हाँ, मजबूत, उठो। सीधे बैठो, ऐसे। हाथ यहां, ऐसे। सर ऊपर, टोपी ऐसे। नीचे उठो। जवानों, गर्दन सीधी तरफ घुमाओ। सीधे हो, सीधे। मजबूत रहो। पांव मारो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। डर नहीं किसी का, डर नहीं किसी का। हाँ, डर नहीं किसी का। दुश्मन को मार गिराना है। मैं खुद अकेला हूं। खुशी से जा रहे हैं। मुल्क की हिफाजत करेंगे। एक सीधी तरफ मुड़ो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जवानों, रुक जाओ। ईरानी शाह। ये किस तरह की लाइन बनी है? क्या इन जवानों को सिखाया नहीं गया है? फिर इस तरफ वालों को बिल्ली ने खाया है या कुत्ते ने काट लिया है? हाँ, अगर तुम लोग इस तरह लाइन बनाना चाहते हो, तो मैं कल सुबह तक तुम लोगों को इस तरह इस छावनी में भगाऊंगा कि तुम लोगों की जान से जान ही निकल जाए। बेवकूफ! कौन था जो हंसा? मजे ले रहे हो? ये फौज है, तुम्हारी खाला का घर नहीं है ये। अगर वो जो हंस रहा था मर्द है, तो खुद लाइन से बाहर आ जाए। अगर वो नहीं आया, तो मैं खुद उसकी खिदमत के लिए आ जाऊंगा। हाँ, क्या? बैठो, उठो। बैठो, उठो, बैठो। हाँ, सारे नाजुक जवान ध्यान से सुनो। अपने कान मेरी तरफ कर दो। जब तक तुम यहां मेरे सामने खड़े हो, कुछ भी नहीं हो। ना डॉक्टर हो, ना कोई इंजीनियर, ना बीए, ना एमए। यहां पर तुम सिर्फ जीरो हो। जीरो मतलब क्या? मतलब कुछ भी नहीं। मैं उन जीरो का बादशाह हूं। अब इस फालतू हरकत पर जो तुम हंसे, या तो बताओगे या सब जवान यहां से लॉकअप तक रोलिंग करेंगे। कौन हंसा था? हाँ, सुना नहीं? मैंने कहा वो जो हंसा है खामोशी से बाहर आ जाए। ठीक है? नहीं आए, मैं उसके पास आ जाता हूं। मुझे नहीं मालूम कौन था। उसको मालूम है कि मैं जानता हूं। नहीं जानता हूं।
मुझे कहते हैं सालार, नहीं कहते हैं तालार, मालार, महवाश और हरिवाश कहते हैं क्या? हाँ हाँ कहते हैं ना? बताओ, कहते हैं ना? बेवकूफ, ना समझ, चालाक। हाँ, यहां से क्रोलिंग करते हुए लोग कब तक जाओगे, समझ गए? हाँ, जवानों उठो, पीछे मुड़ो, कदम बढ़ाओ, 1 2 3, 1 2 3। बेगैरत, ठीक से कर। हाँ। बस यही, ये कम है? बस इतना ही मिलेगा। ये किस तरह खाएं, किस तरह ये खाएं, समझ नहीं आ रहा। बस करो, हम खाना खा रहे हैं भाई। यहाँ बैठ जाओ, जगह खाली है। मैं मुकबरों की मेज पे नहीं बैठूंगा। अरे ये क्या बकवास कर बैठ रहे जाओ। हो? बस पहले करो, तो बैठ तुम्हारे जाओ साथ हुआ है, उससे नसीहत नहीं हुई क्या? बैठ जाओ यार, खामोश रहो। बैठ जाओ और ये लो अपना खाना खत्म करो। फिर उसका मैं क्या करूं? मुझे अच्छा लगा, अभी भी इनमें गैरत बाकी है। अपना खाना खत्म करो। हुकुम का पत्ता फेंका है। अच्छा, ऊंट भी ख्वाब देख रहा है। चलो फेंको। भाई ये उस्ताद बनान हैं, इनकी आवाज सुनो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। भाई इसको देखो, मजेदार है ना? अरे भाई मार क्यों रहे हो? अरे भाई, क्या हुआ, क्यों आपस में लड़ने का सोच रहे हो? अरे इसकी सारी गलती है। इसको जमा करो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ, क्यों जोश दिखा रहे हो? क्या तुम्हारी पैंट नीचे गिर रही है जो ऐसे ऐसे कर रहे हो? बता चुका हूं, जब सीधा खड़े होने का कह दूं तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ। हाँ क्या? जी जनाब। समझ गए? देख रहा हूं बड़े तरीके से जुआ खाना बनाया हुआ है, मगर मुझे भी सालार कहते हैं। हटो। ये किसका बेड है? मेरा है। बदतमीज बेगैरत कहीं के, क्या तुम्हारे घर में मां बहनें नहीं है? एक फौजी के लिए हरकतें अच्छी है? चलो जाओ, लॉकअप। बावर्ची से कह देना कि इनके बारे में कुछ सोच ले। जो हुक्म सर। लॉकअप। अपने दिमाग को मेरी तरफ करो, समझे? अच्छी तरह सामने देखो। होश में सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, ये जवान के रहने की जगह है, ना कोई जुए का अड्डा, ना तुम्हारी बहन का घर। समझ गए? जी सर, समझ गए। समझना भी चाहिए। जी जनाब। बेवकूफो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा दिल उठो बैठो या क्रोलिंग का चाह रहा है? हाँ, एक तरफ हटो जरा। ये रेडियो किसका है?
मेरा। लॉकअप जाओ। तुमने इस जगह को गाने की दुकान बना दिया है। हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल डंडे की तरह। जी जनाब। जवानों, गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। सख्त हो जाओ, बिल्कुल कील की तरह। अब अच्छी तरह मेरी बात सुन लो। अपने कान भी खोल लो, अपना दिमाग भी। यहां असला समझने की क्लास है। बंदूक तुम्हारी इज्जत है। ये तुम्हारी खाला की बेटी का घर नहीं है कि घूमने आए हो उसके घर। हाँ, अगर मैं देख लूं या सुन लूं या मुझे मालूम हो जाए कि किसी एक को भी अच्छी तरह समझ नहीं आया तो यही उसका दिमाग बाहर कर दूंगा। समझ गए? जी, समझ गए। समझना भी चाहिए। जी जनाब। ए शाबाश, बहुत तवज्जो के साथ, बड़ी सलाहियत से 2 मिनट में, मतलब 120 सेकंड में इस बंदूक को खोलकर वापस बंद करोगे। जब मैं हुक्म दूंगा तो तुम शुरू करोगे। शुरू करो, तरीके से, बहुत सलीके से, सीधे, बिल्कुल कील की तरह। हाँ, जल्दी करो। हाँ हाँ, लॉकअप अच्छी जगह थी ना? जी जनाब। हाँ हाँ, इंसान बन गए। जी जनाब। अच्छा है, अब जाओ असलहे के दफ्तर और बंदूक लेकर आ जाओ क्लास के लिए। हाँ, बहुत तरतीब से और कायदे से। उल्टी तरफ मुड़, चलो, जाओ। शाबाश। लाओ। कहाँ? क्या है? देखो मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूं। तुम्हें क्यों मौत आ रही है? कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूं तेरी जबान इतनी सी कर दूं, इतनी सी। खबीस इंसान, खबरें देने वाले। मुझे बोल रहे हो? हाँ। तुम किस तरह मुझसे ऐसी बात? नहीं छोड़ना इसको। इस साले को दीवार से लगाओ दीवार से। क्या समझता है? दरवाजा खोलो, अंदर क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है अंदर? अब तो तेरी अकल ठिकाने आ गई होगी। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? माफ करना। अरे बुज़दिलों,
तुम नहीं देख रहे इसके साथ क्या किया है? सीधे हाय। फौजी बनने का शर्फ हमारे लिए अहम तरीन सरमाया है जो इस मुकद्दस वर्दी में खिदमत करते हैं। नींद, सुस्ती, काहिली, शिकमपुरी का इस वर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रेनिंग के बाकी बचे हुए जितने भी दिन हैं, जवान पूरी लगन के साथ शिरकत करें और इम्तिहानात को आसानी से पास कर लें। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट फौजी सर्टिफिकेट के बराबर है। इसी वजह से बाकी बचे हुए दिनों से जवानों को फायदा उठाना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान आपकी शख्सियत साजी और हमारा मुस्तकबिल है। हमारे लिए मुनासिब क्लासेस, ऑर्डर और कमांडिंग है। ड्यूटी भरोसे की क्लास और खुदा से डरना सिखाती है। शाह परस्ती और कौम परस्ती, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता। बस जिस किसी ने इन बातों को अच्छी तरह समझ लिया वो कामयाब है। सिपाहियों, कामयाब रहो। बेटा आराम से पियो, बोला ना आराम आराम से पियो। गर्म है। अरे इसके सारे काम ही ऐसे हैं। अमीर हुसैन, दानिश्वर, दानिश्वर। जी मैं हूं। कमांडर साहब ने बुलाया है। हाँ क्या हुआ? मैं अमीर दानिश्वर हूं। तो जी मुझे यहां आने को कहा गया था। ऊपर से ऑर्डर आए हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी जाए। मुझे? क्या तुम दानिश्वर नहीं हो? क्यों नहीं जनाब। तो फिर ये लो और तेहरान जाओ। तेहरान क्यों? आप ये सवाल किसी और से जाके करें। ठीक है मगर मैं समझा नहीं। अगर तुम नहीं समझे तो फिर जाओ छुट्टी पर। क्या कोई बुरी खबर है? तुम बहुत सवाल कर रहे हो। तुम्हारे ऑफिसर यहाँ नहीं है, तेहरान में हैं। मेरे पास फोन आया था तुम्हारी छुट्टी के लिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे पीछे कौन है, मगर आज तक ट्रेनिंग के दौरान किसी को 1 हफ्ते की छुट्टी नहीं मिली। मेहरबानी करके आप ये ऑर्डर यहाँ से ले जाए। अगर ये मेरे पास रहा तो फट जाएगा। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। जल्दी जाओ, पीछे मोड़, दरवाजा बंद करो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अंदर आ जाए। आ जाओ। वाह वाह, हवा के साथ खुशबू भी आ गई जनाब इंजीनियर दानिश्वर। आप कहाँ और ये छावनी का दफ्तर कहाँ? दरअसल हकीकत ही है जनाब कि एक बड़ा मसला हो गया है जिसकी वजह से मैं बहुत उलझ गया हूँ। मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। उलझन तो कोई बड़ा मसला नहीं है। सारे मसाइल तो उलझन देने से ही शुरू होते हैं। बैठ क्यों नहीं रहे हो? नहीं ठीक है, शुक्रिया। अभी कमांडर के ऑफिस में मुझे बुलाया गया था और ये 1 हफ्ते की छुट्टी का लेटर देकर कहा कि तेहरान चला जाऊं। इस मामले में तो उलझन का वजूद ही नहीं है बेटा। आपके पास
कोई इत्तला है? 100%। मेरे वालिद को कुछ हो गया है? खुदा ना करे। फिर क्या? जानते हो इस वक्त छावनी के कमांडर तेहरान में मौजूद हैं। हाँ, अभी कमांडर के ऑफिस में पता चला। अच्छा, तो फिर बाकी बातों का अंदाजा लगा लो। जरूर फिर तुम्हारे बहनोई की कमांडर से कहीं दावत, शादी, कंपनी में मुलाकात हुई होगी। उन्होंने कहा होगा कि कमांडर साहब आप अमीर हुसैन को छुट्टी क्यों नहीं देते कि वो हमसे मिलने आ जाए। कमांडर ने कहा होगा आपको पहले बोलना था, अच्छा अभी छुट्टी दे देते हैं। आप इस बात को मजाक बना रहे हैं जबकि मैंने सवाल पूछा है। फौज में सवाल नहीं करते। क्यों? फौज में क्यों भी नहीं बोलते। फिर तुमको ट्रेनिंग में क्या सिखाया जा रहा है? माफी चाहता हूं। जवान, तुमको मैं अभी सजा करवा सकता हूं। जब तुम मेरे कमरे से बाहर निकलना चाहोगे तो पहले इजाजत लोगे, फिर सलूट करोगे। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भूल गया, माफ कीजिएगा। करीब आओ। क्या तुम तेहरान से मेरे लिए कुछ किताबें ला सकते हो? जी। अम्मी, बाबा, अम्मी, मैशीद, मैशीद,
सलाम गुलामी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपकी उम्र बहुत दराज है, मैं आपको भी तुम फोन पर करने कुर्बान वाला था। जाऊं, आखिरकार आ ही गए। हाँ, कुछ हुआ है क्या? परेशान मत हो। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं मेरे हुआ, बाबा? मत डरो बेटा। बाबा? बस थोड़ी तबीयत खराब ओह। थी। अमीर हुसैन, खुदा का शुक्र है अब सब ठीक है। मैं भी अस्पताल से बिल्कुल अभी ही आया हूँ। देखा कि यहाँ की लाइट जल रही थी। मारूख साहिबा आई थी, कुछ सामान ठीक किया और फिर अस्पताल चली गईं। और मुझसे कहा तुम जब भी आओ तुमसे कहूँ कि जरा उनके घर का चक्कर लगा लो। बस मुझसे यही कहा और चली गईं। मेरी बहन मैशीद कहाँ है? हाँ, वो मैशीद के बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता। हाँ, वो कहाँ है मारूख ज्यादा बेहतर जानती हैं। मेहरबानी, आपका तुमको बहुत छोड़ शुक्रिया। दूं? नहीं, मैशीद की गाड़ी गैरेज में है। कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। कोई बात खुदा नहीं। हाफिज। अमीर हुसैन, छुट्टी पर आए हो क्या? हाँ, आपको कैसे मालूम? नहीं, बस ऐसे ही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमीर हुसैन, तुम कहाँ रह गए थे? क्या हुआ है? गुलामी भाई ने कहा कि बाबा को अस्पताल ले गए हैं। क्या वो झूठ कह रहे थे? बाबा मर गए? अमीर हुसैन, अमीर हुसैन, अपने आप को हम संभालो। बर्बाद हो गए अमीर हुसैन। ये क्या हो मारूफ, गया बस अमीर करो, हुसैन? मेरी जान मत रो। महशीद मारूफ मर जान। गई। महशीद? हाँ, महशीद मर गई। आह, महशीद मर गई, तुम्हारी बहन अमीर हुसैन मर गई। महशीद मर गई। महशीद हमें छोड़कर चली गई। महशीद हमें छोड़कर चली गई है। मर गई महशीद। अब क्या होगा हमारा खुदा? महशीद जान। ये क्या मुसीबत हमारे सरों पर आई है? हम कहीं के ना रहे। यहाँ आइए, यहाँ आइए। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, बेसहारा हो गए जनाब, बेसहारा। ये कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे जनाब? तुम क्यों वापस आए? काश मैं ना गया होता जनाब। तुम वापस कब आए बताओ? मैं 2 घंटे पहले जब आपको फोन किया था, यहाँ आए और महशीद साहिबा की गाड़ी देखी। मर्जिया के साथ ढूंढ रहा था, नहीं मिली। ढूंढता रहा, अब यहाँ मिली है।
तुमने पुलिस को इस बात की खबर दी? मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, सोचा पहले आपको फोन कर लूं। जिसके बाद फर्जिया की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद से कभी आ रहा हूँ कभी जा रहा हूँ जनाब। वो पागल मुझे ये डर गम रही किसी है अपने के और साथ जनाजा बांटना। नहीं देख रही। जाओ टेलीफोन लेकर आओ, जल्दी जाओ। नहीं मालूम, लाउंज के दरमियान एक बड़ी मेज पर एक खत रखा हुआ था, 2 लाइन लिखी थी। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, कुछ इसी तरह का लिखा था। क्या उसकी अपनी लिखाई थी? तुम नहीं जानते कितनी दरख्वास्तें, कितनी रिपोर्ट पेपर्स महशीद की लिखाई के मेरे पास आते थे। कहाँ है? क्या खत? पुलिस के पास है। मतलब पुलिस जब आई तो उसने किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना कर दिया। हमने भी कहा अच्छा नहीं, फिर जब चले गए तो जो चीजें जरूरी थी, मसलन वो रस्सी और खत और बाकी सब चीजें। आखिर किस लिए वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी? ऐसा क्या हो सकता है? अभी 1 हफ्ते पहले मेरी उससे कॉल पर बात हुई थी, पूरा घर सर पर उठा रखा था उसने। मैं तन्हा था बिल्कुल, सोच रहा था तुम आ जाओ। बहुत कोशिश की कि कमांडर से किसी तरह बात करूं जो इत्तेफाक से तेहरान आए हुए थे। उनसे बात की कि तुम्हें यहां भेज दें। क्या कहूं? मुझे ये गम किसी अपने के साथ बांटना था। मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाह रहा था। मतलब मैंने फैसला किया था कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। जैसे मारो, मेरी बीवी है, मेरी इस हालत को समझ गई थी, अपने पापा के पास अचानक गई और उनको बता दिया। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सदमे से बेहोशी की हालत में चले गए। आखिर किस लिए? फिर मैंने जाकर तमाम अजीज रिश्तेदारों को इत्तला दी कि वो आ जाएं और कम से कम मारूक और अम्मी को संभाल सकें। अम्मी भी कह रही थी कि मैं बाबा के पास से कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा साहब रो रही थी। वो वहां क्यों गई थी? अंदर आ जाओ। माफी चाहती हूँ इंजीनियर साहब, मोहतरमा दानिश्वर चाहती हैं कि 1 मिनट आपसे मुलाकात कर ले। मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। अगर 1 मिनट हो तो कहो आ जाए। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, टेलीग्राफ है, सिर्फ 30 सेकंड। तुमसे बचना मुश्किल है, कहो क्या कहना है तुम्हें? चाबी मिलेगी बंगले की? अगर चाहते नहीं कि 1 मिनट से ज्यादा लगे तो इस तरह मुझे मत देखें और बताएं हाँ या ना। कुछ सोच रहा था कि बंगले की चाबी किस लिए चाहिए तुम्हें? अच्छा जी, तो अब हमारे बहनोई हमसे सवाल करेंगे। देखो महशीद, वो बंगला तुम्हारा ही है, मुझे भी हक है कि तुमसे पूछ सकूं। मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा पक्का वादा है। हफ्ते को मेरा इम्तिहान है और मैं चाहती हूँ कि 2 दिन सुकून से वहाँ जाके अपनी पढ़ाई कर सकूं। ठीक है, ये लो, ये रही बंगले की चाबी। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं दूंगा। अच्छा मैशी, तुम क्या यहाँ घर पर पढ़ाई नहीं कर सकती? हमारा घर सुकून की जगह है। रहने दें, इसे अपने पास रखें, मुझे नहीं चाहिए। महशीद, ये लो, ये रही चाबी। कुर्बान जाऊं तुम पर,
इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कल परसों तुम्हारी अम्मी अब्बू और मारूफ ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मेरे पास भी जवाब होना चाहिए। किसी को नहीं मालूम कि ये चाबी मेरे पास है। अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। तुम जवानों से तो अल्लाह ही बचाए। आजकल सारे बूढ़े हेल्थ क्लब ज्वाइन कर रहे हैं। बाय। महशीद हमेशा अपनी शरारती आदतों से मजबूर थी कि मुझे उस पर कभी भी शक नहीं हुआ कि ये क्या कर रही है। बाबा किस अस्पताल में है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बगैर इजाजत यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाकर सो जाते हो और कहते हो कि वर्जिश कर रहा हूँ। गलत सोच रही हो, मेरी कमर में दर्द हो रहा था। रहने दो, झूठ नहीं बोलो। कुछ नहीं हुआ, तुम बेफिक्र रहो। तुम मुझसे टेलीफोन पर क्या बातें कर रहे थे? कि इंसान को अपने जिस्म को सख्ती की आदत डालनी चाहिए, बेड को छोड़कर चादर बिछाकर जमीन पर सो जाए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत हो जाए और वो जमीन पर रहना सीख जाए। ये क्या बात हुई कि इंसान बेड छोड़कर जमीन पर सो जाए, और वो भी किस लिए? तो मेरी टेलीफोन की बातों को फोन उठाकर सुन रही थी? जी नहीं, हम दोनों के फोन की लाइन एक ही है, इसलिए। अच्छा, तुम बताओ तो, जब भी समझूंगी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम अपने किसी दोस्त से फोन पर बात करना, फिर मैं सुनकर बताऊंगा क्या ताल्लुक है। किसी की इतनी हिम्मत कि मेरा फोन सुन सके? हिम्मत तो है, मगर बुरी हरकत नहीं करता। करते हो।